स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बेसिक जानकारी हासिल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पिछले वीडियो में हमने जेंडर के बारे में जानकारी हासिल की थी। आइए आज हम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। नंबर उसे कहा जाता है जिससे आपको किसी भी नाउन की संख्या का पता चलता है। इसके दो प्रकार होते हैं, पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। ऐसा शब्द जिससे किसी एक नाम का पता चलता है उसे हिंदी में एक वचन या इंग्लिश में सिंगुलर नंबर कहा जाता है, जैसे पेन, मैन, चेयर एक्सेट्रा। सेकंड है प्लूरल नंबर। ऐसा शब्द जिससे नाउन की एक से अधिक संख्या का पता चलता है उसे बहुवचन या प्लूरल नंबर कहा जाता है, जैसे पेन्स, चेयर्स, मैन एक्सेट्रा। यानी एक से अधिक नाउन जहाँ पर भी होंगे उन्हें प्लूरल नंबर कहा जाएगा। आइए देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार बनाया जाता है। इसके कुछ निश्चित नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट रूल है, किसी भी नाउन के शब्द के अंत में एस लगा करके सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, जैसे फैन का फैंस, बुक का बुक्स, कॉइन का कॉइन्स। आगे आप बनाने का प्रयास करें। सेकेंड, यदि किसी नाउन के अंत में पहले से ही एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स हो तो उसमें ई एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है, जैसे बस का बसेस, गैस का गैसेस, क्लास का क्लासेस एक्सेट्रा। जितने भी बचे हुए हैं उनको आपको बनाने का प्रयास करना है। थर्ड रूल है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई दिया हो और वाई के पहले कोई भी व्यंजन या कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाना है, जैसे लेडी का लेडीज़, सिटी का सिटीज़, बेबी का बेबीज़। बचे हुए को आप बनाने का प्रयास करें। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई वॉवेल हो तो वाई के बाद केवल एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है, जैसे प्ले का प्लेस, टॉय का टॉयस, वैली का वैलीज, पे का पेस। ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि उस नाउन का आखिरी अक्षर क्या है और आखिरी अक्षर के पहले क्या है, यानी व्यंजन है या स्वर, यानी कि वॉवेल या कॉन्सोनेंट क्या है। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर सी एच हो लेकिन जब आप उसे पढ़ते हो तो क प्रोनाउंस करते हो तो उसको आप केवल एस लगा करके प्लूरल बनाएंगे, जैसे मोनार्क का मोनार्क्स, स्टमक का स्टमक्स। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट या व्यंजन हो तो केवल ई एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है, जैसे पोटैटो का पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज। रेस्ट आपके बनाने के लिए। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर ओ है और ओ के पहले कोई वॉवेल है तो उसमें आपको सिंपली एस लगा करके प्लूरल बनाना है, जैसे फोटो का फोटोज़, किलो का किलोज़, बैम्बू का बैम्बूज, पियानो का पियानोस। नेक्स्ट रूल है, यदि किसी भी सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफ ई है तो इसे हटा करके आपको वी ई एस लगा करके प्लूरल बनाना है, जैसे काफ का काफ्स, वाइफ का वाइफ्स। रेस्ट आपको बनाना है। कहीं कहीं कुछ अपवाद या एक्सेप्शन होते हैं, जैसे किसी किसी शब्द में एफ, एफ ई, डबल एफ रहता है परंतु फिर भी इनमें केवल एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं, जैसे चीफ का चीफ्स, बिलीफ का बिलीव्स, क्लिफ का क्लिप्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बेसिक वॉवेल को बदल करके उनका प्लूरल बनाते हैं, जैसे फूड का फीट, टूथ का टीथ, माउस का माइस, मैन का मैन, वूमेन का वूमेन। इसी तरह कुछ में ई एन भी लगाया जाता है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। अब आगे हम ये देखते हैं कि यदि कंपाउंड शब्द हो तो प्लूरल कैसे बनाएंगे। कंपाउंड शब्द हो तो प्लूरल बनाने के लिए उनके जो मुख्य शब्द हैं उसमें एस लगाया जाता है। इसे आप ज़रा ध्यान से देखें, जैसे सन इन लॉ जिसमें मुख्य शब्द है सन, तो जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे ये होगा सन्स इन लॉ। स्टेप मदर में मुख्य वर्ड है मदर तो ये बनेगा स्टेप मदर्स। इसी तरह कमांडर इन चीफ, तो इसमें कमांडर मुख्य शब्द है इसलिए बनेगा कमांडर्स इन चीफ। आगे आपको ध्यान में रखना है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक से होते हैं, मतलब यदि आप उनको यूज़ कर रहे हैं तो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसा यूज़ कर सकते हैं, जैसे शिप हुआ, हेयर हुआ, पुअर, इनिंग्स, फिश, डजन एक्सेट्रा।
कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रूप में ही काम में आते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज़, फिज़िक्स, पोइट्री, एडवाइस, फर्नीचर, सीनरी। फर्नीचर आप समझते हैं, किसी भी लकड़ी के बने हुए सामान को फर्नीचर कहा जाता है। तो आगे कुछ ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल रूप में आते हैं, जैसे सीजर्स, ट्राउज़र्स, गुड्स, पुलिस, स्पेक्टिकल्स, आर्म्स, टोंग्स एक्सेट्रा। इनको आपको हमेशा प्लूरल रूप में ही लिखना होता है। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको बनाना है और अपनी जानकारी को टेस्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।